और बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। जी हां, देश में कोरोना का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में देश में 2,739 केसेस सामने आ चुके हैं और 1,038 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, कुल केस 1,40,05,64 तक पहुंच गया है। देश में अब एक्टिव केस आज की तारीख में 14,71,877 है। हर दिन आपको बता दें, ये केस जो है बढ़ते जा रहे हैं, ये संख्या बढ़ती जा रही है। यूपी, दिल्ली जैसे राज्यों में लगातार केस बढ़ रहे हैं और उधर सिस्टम इलाज के मामले में दम तोड़ता दिख रहा है। नए केस 2 लाख के पार पहुंच गए हैं और 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 1,000 से ज्यादा। तो आपको बता दें, लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं जो अपने आप में चिंता का सबब बने हुए हैं। लगातार पिछले 24 घंटे में अंदाजा लगाइए कि पूरे देश में 2 लाख से ज्यादा आंकड़े पहुंच गए हैं। अपने आप में यह बेहद गंभीर मसला है, बेहद गंभीर मामला है। मौत का आंकड़ा भी 1,000 के पार हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या राज्य सरकारें सक्षम नहीं है? क्या केंद्र सरकार पिछले 1 साल में किस तरह की तैयारियां की गई है? पूरे राज्य में पूरे केंद्र की अगर हम बात करें तो केंद्र लगातार पिछले 1 साल से कहता आ रहा है कि राज्य सरकारें अपने अपने लेवल पर सारी स्थितियों को देखें, समझें, परखें और उस हिसाब से सारी तैयारी करें। राज्य सरकारें खुद ये कहती रही है कि लगातार वो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सब कुछ आपको बता दें कि हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं और मुस्तफा शेख मुंबई से। सबसे पहले ऐश्वर्या के पास चलेंगे। ऐश्वर्या, 2 लाख से ज्यादा मामले, दिल्ली में भयावह स्थिति है। क्या लॉकडाउन ही एक विकल्प नजर आ रहा है या फिर वाकई राज्य सरकारें कुछ कर पाएंगी? देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं, जिस समय अभी हम बात भी कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहे हैं एलजी के साथ। हमें जो सुनने में आया है, हेल्थ के जो वर्कर्स हैं और जो हेल्थ के ऑफिशियल हैं, उनसे 12 बजे आज चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बात करेंगे। 17,000 केसेस पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में आ चुके हैं। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन्हीं सब आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए आज अरविंद केजरीवाल ये फैसला लेंगे कि क्या दिल्ली में एक मिनी लॉकडाउन किया जाए, जिस तरीके का हमने महाराष्ट्र में देखा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। दिल्ली के अंदर कई सारे 5 स्टार होटल्स और बैंकेट हॉल्स को भी अभी कोविड फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिस्तर मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर में मिल सके। लेकिन ये जो मीटिंग है ये 12 साढ़े 12 खत्म होगी। उसके बाद जो हमें सुनने में आ रहा है 1 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। श्वेता, उसमें पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर आगे की कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी। बिल्कुल, और मुंबई का हाल शुरू से ही बेहाल है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। इस बीच मुस्तफा, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर इस आंकड़ों को लेकर, तो आंकड़े तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन वहां पर जमीनी हकीकत क्या है? इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर क्या ब्रेक द चेन वाकई ब्रेक किया जा रहा है इस चेन को? कोशिश तो पूरी की जा रही है। इस वक्त हम मुंबई के बाइकल्ला इलाके में हैं। आपको दिखाएं कि कैसे चेक पॉइंट यहाँ पर लगाया गया है ताकि लोगों को मूवमेंट करने से रोका जाए। अगर आप देखेंगे तो काफी लोग यहाँ पर निकलकर रोड पर आए हैं। रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तकरीबन लॉकडाउन जैसे ही रिस्ट्रिक्शन है, नॉन एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को बाहर आने की इजाजत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो कई लोग हैं जो बाहर निकल कर आए हैं, इसलिए पुलिस उनको रोक कर ये कह रही है कि आप लोग घर जाइए, लॉकडाउन की स्थिति है इसलिए बाहर ना निकले। एडमिनिस्ट्रेशन भी हॉस्पिटल बेड्स हो या फिर 5 स्टार होटल्स को हॉस्पिटल बनाया जा रहा है ताकि जिन पेशेंट्स को सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखना है उनको उन होटल्स में रखा जाएगा, हॉस्पिटल द्वारा मॉनिटर किया जाएगा, जिससे हॉस्पिटल बेड जल्दी खाली होंगे। ये सारे आप कह सकते हैं कि स्टेप तो लिए जा रहे हैं, लेकिन जब तक लोग लिए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या होगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। दिल्ली में वीकेंड पर कर्फ्यू लग सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि बहुत संभव जिस तरह से दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं उसके मुकाबले, उसे देखते हुए वीकेंड्स में कर्फ्यू को लेकर विचार किया जा रहा है। इन आंकड़ों को कैसे रोका जाए, कैसे चेन को ब्रेक किया जाए, बहुत संभव सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मुंबई में जिस तरह से अभी मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, क्या उस तरह की स्थिति दिल्ली में भी हो सकती है? इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी से मुलाकात कर रहे हैं, अनिल बैजल के साथ बैठक कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत चल रही है। दोपहर 1 बजे वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान, इस तरह की बात सामने आ रही है। तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग सकता है। बहुत संभव ऐसा होगा कि अब वीकेंड के दिन
लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको बता दें कि तमाम तरह की खबरें सरकार की तरफ से हालांकि जरूर दावा किया जा रहा है कि बेड्स की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग परेशान हैं। पंकज जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, पूरी खबर। देखिए, जिस तरह से दिल्ली में हालात बिगड़ रहे हैं और देश की राजधानी में बेड्स की कमी भी कई अस्पतालों में सामने आ रही है। अस्पतालों को बनाने की तैयारी की जा रही है, चाहे वो होटल हो या फिर बैंकेट हॉल हो। तो ऐसी स्थिति में इसमें वक्त लगेगा और अभी जो बैठक चल रही है इसमें ये चर्चा हो सकती है। 1 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें दिल्ली में कर्फ्यू लगाने की बात का ऐलान वो कर सकते हैं। जिस तरह से फिलहाल दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, उसी तरह से वीकेंड में यानी शनिवार और रविवार को दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। दिल्ली में हालात बिगड़ने के बाद ये फैसला लिया जा सकता है। और आपको बता दें कि एलजी की बैठक के ठीक बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और तमाम अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। तो एक प्लान तैयार किया जा सकता है। जहां तक बात रहेगी पाबंदियों की, तो जो अभी नाइट कर्फ्यू में पाबंदियां हैं वही पाबंदियां वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी रहेंगी। तो ऐसे में देखना होगा कि इस फैसले में क्या कुछ और नया होता है, पाबंदियां किस तरह की होती हैं और किसे छूट मिलेगी, किसे राहत मिलेगी। और जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, 48 घंटे का अगर हम समय देखें तो 4000 मामले महज बढ़ते हुए नजर आए दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे के भीतर। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ ऐसी बदइंतजामी है जिससे लोगों में संक्रमण का खतरा है। अगर संक्रमित हो गए तो दूसरी बदइंतजामी से आप बच नहीं पाएंगे, जिसमें बेड नहीं मिल रहे हैं। बेड मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन का जुगाड़ खुद करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन किसी तरह मिल गई तो इंजेक्शन और दवाइयां नहीं मिल रही। एम्बुलेंस में चीखते इस कोरोना मरीज की पूरी कहानी आप सुने, उससे पहले आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का राज्य में ऑक्सीजन को लेकर ये दावा सुनिए। ऑक्सीजन की उपलब्धता, क्योंकि बेड्स तो मिल जाए लेकिन ऑक्सीजन चाहिए, उस पर हम निरंतर ध्यान दे रहे हैं। 8 अप्रैल को हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता 130 मीट्रिक टन थी। 9 अप्रैल को बढ़ के वो 180 मीट्रिक टन हुई। 12 अप्रैल को वो बढ़ के 267 मीट्रिक टन हुई। मैं दिल्ली लगातार संपर्क में हूं। तो मुख्यमंत्री साहब दिल्ली के संपर्क में कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। रायसेन जिले में एक अस्पताल के बाहर मरीज चीख रहा है, लेकिन अस्पताल उसे भर्ती नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। नहीं कर रहा हमारे पास पहले इन लोगों ने बोला हॉस्पिटल वालों ने कि लेके आओ, अभी हम लेके आए। कहीं से लंबी रकम में हम बदल रहे हैं कि हमारे पास भी ऑक्सीजन नहीं। सरकार कुछ भी कहे, लेकिन मध्य प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की बात किसी से छिपी नहीं है। अस्पताल के कर्मचारी ही ऑक्सीजन की किल्लत से मौत की बात स्वीकार कर रहे हैं। अभी इमीडिएट कोई भी सिलेंडर खत्म होता है तो हमारे पास व्यवस्था भी नहीं है। सर, कितने सिलेंडरों की डिमांड? पर डे हमें 90 सिलेंडर चाहिए रहते हैं, आ 30 रहे हैं सर। 60 सिलेंडर रोज का। ऑक्सीजन की कमी से मौत भी हुई है अस्पताल में? जी बिल्कुल हुई है। कितनी मौतें हुई है कल से आज तक में? कल सुबह 1, दोपहर में 4, 5 मौतें कल वहाँ हुई हैं और 1 यहाँ हुई है। 6 मौतें हुए हैं 2 दिन में। तो पिछले 7 दिन में कहीं कोई गैस सिलेंडर हमारे यहाँ नहीं आया, ना डीलर आया। अपन जाते हैं, आते हैं, भर के लाते हैं, तब तक पेशेंट निपट जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केजरीवाल सरकार सख्त फैसला करने की तैयारियां कर रही है और ऐसा दिख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल की इस वक्त बैठक चल रही है। आपको बता दें, वीकेंड कर्फ्यू लगाने की तैयारी की जा रही है। दोपहर 1 बजे के करीब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच, और उसमें आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह की होगी, इस पर विचार। लेकिन बड़ी खबर इस बीच जो आ रही है, वीकेंड कर्फ्यू लग सकता है दिल्ली में। जी हां, यानी कि वीकेंड वाले दिन दिल्ली के लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको बता दें कि मुंबई में जिस तरह से मिनी लॉकडाउन लगा है, बहुत संभव जो कड़े नियम और निर्देश वहां पर लगे हैं, कुछ उसी तरह के निर्देश और नियम दिल्ली में भी लगाए जा सकते हैं। फिलहाल मुंबई में तो 15 दिनों के लिए लगाया गया है, लेकिन दिल्ली में क्या लगेगा, किस तरह से ये वीकेंड कर्फ्यू होगा, कितने समय के लिए होगा, ये तमाम तरह की जानकारी 1 बजे मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें साफ हो जाएगी, लेकिन बहुत संभव जो खबरें आ रही है वीकेंड कर्फ्यू लगेगा दिल्ली में। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल और ऐश्वर्या पारीवाल हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी बहुत अहम मीटिंग है जो हम बता रहे थे कि कई अहम जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं, उस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की जो बैठक है वो इसीलिए बुलाई गई थी क्योंकि जिस तरीके से नंबर बढ़े हैं, लगभग 17,200 से ऊपर चले गए थे नंबर कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या चली गई थी, उसके बाद ऐसे एहतियातन कदम उठाने जरूरी हो गए थे और उसी के मद्देनजर ये अहम बैठक चल रही है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू लगाने का प्रस्ताव है, उस पर चर्चा हो रही है। अंतिम फैसला जो भी होगा उस पर 1 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके हिसाब से उस पर जानकारी देंगे। जो भी फैसला लिया जाएगा, किस तरीके से, उसकी रूपरेखा क्या होगी, कितना सख्त होगा, किन सेवाओं को उस वीकेंड कर्फ्यू से छूट मिलेगी और भी बाकी क्या कुछ कदम होंगे, क्या वो सिर्फ इस वीकेंड पे लागू रहेगा या आने वाले अभी कितने वीकेंड तक इस तरीके का कर्फ्यू चलेगा, उस पर अभी चर्चा हो रही है। अधिकारियों के साथ इस मीटिंग के ठीक बाद चर्चा होगी, उन्हें एहतियात बरतने के लिए भी कहा जाएगा और यह भी कहा जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से इस वीकेंड कर्फ्यू को लागू करवाया जाए, उसकी रूपरेखा, उसका ब्लूप्रिंट लेकर के आइए। 1 बजे तैयार रहिए इस घोषणा के लिए। अरविंद केजरीवाल खुद मुखातिब होंगे मीडिया से। 1 बजे तस्वीर लगभग साफ होगी। ऐश्वर्या, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार आप लोग ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे हैं, चीजें देख रहे हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के, लगातार वो कह रहे हैं कि भाई वैसी कमी नहीं है, बेड्स की कुछ कमी की बात उन्होंने जरूर की थी, केंद्र से मांगा भी था, लेकिन हकीकत क्या है? दिल्ली वालों को क्या वाकई में दिक्कत हो रही है? क्योंकि खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही है कि वहां पर बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, डॉक्टर्स की कमी हो रही है, अटेंड नहीं कर रहे हैं लोग। हकीकत क्या? अरे ऐश्वर्या, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि दिल्ली में हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? चलिए हम ऐश्वर्या से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुमार आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए जो लगातार जिस तरह से खबरें आ रही है, दिल्ली में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इस तरह का अंदाजा शायद सरकार को भी नहीं वहां पर होगा, लेकिन पूरे साल भर में इन लोगों ने कई दलीलें दी और ये कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, फिर सांस क्यों फूलने लगी इतनी जल्दी? देखिए, अब समझना पड़ेगा चुनौती क्या है। चुनौती ये है 18,000 नए मरीज आ रहे हैं। अगर 18,000 मरीज आ रहे हैं, उसमें 5% भी अगर सीरियस है तो उसमें से लगभग 900 से 1,000 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। 13,000 बेड्स अवेलेबल हैं, बढ़ाने के बावजूद 13,000 बेड सरकार के पास अवेलेबल हैं। लगातार जो वेंटिलेटर बेड है उनकी संख्या घटती चली जा रही है, आईसीयू बेड की संख्या घटती चली जा रही है। तीसरी जो चुनौती है प्लाज्मा तकनीक को लेकर के लोगों में बहुत सारी बातें हैं और लोग प्लाज्मा के लिए दर दर भटक रहे हैं कि कहीं से प्लाज्मा मिल जाए जिससे कि इलाज हो सके। ये तमाम जो मुश्किलें हैं उसका इलाज कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त, और इसीलिए जो वीकेंड कर्फ्यू की बात है, जब पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अरविंद केजरीवाल ने, तब भी कहा था कि हम कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से मामले बढ़ते चले गए, बेड की कमी होने लगी तो मजबूरन लगाना पड़ेगा। उसी दिशा में पहला कदम वीकेंड कर्फ्यू का अगर लगाया जाता है तो निश्चित तौर पर ऐश्वर्या हमारे साथ बनी हुई है। ऐश्वर्या, ग्राउंड रिपोर्ट आप लोग लगातार कर रहे हैं, ये बताइए एकाएक दिल्ली देखते ही देखते एपिसेंटर कोरोना का बढ़ता चला गया, क्या वजह रही है इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह रही है कि लोग जो हैं उन्होंने ढिलाई देनी शुरू कर दी। कई जगह आपको ऐसे दिखाई देंगे लोग जहां पे या तो मास्क नहीं लगाया है या ठीक से नहीं लगाया है। कई बार दिल्ली के अंदर ये भी देखने को मिला था कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां पर लोग जा ही नहीं रहे थे, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था। और यही सबसे बड़ी वजह है कि देखते ही देखते पिछले 24 घंटे में अब 17,000 ये आंकड़ा दिल्ली का पहुंच चुका है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अब ये निर्णय लेंगे कि क्या देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। 1 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ये उम्मीद की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल कुछ घोषणाएं करेंगे, कुछ ऐलान करेंगे।
बिल्कुल ऐश्वर्या और कुमार कुणाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों से दिल्ली भी बेदम हो गई है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के केस मुंबई से ज्यादा हो गए हैं। जहां पहले दिल्ली में हालात काबू में दिख रहे थे, अब यहां भी स्थिति बेहद बिगड़ गई है। इंतजाम अधूरे साबित हो रहे हैं, आंकड़ों का अंबार लग रहा है। दिल्ली कोरोना की लहर के आगे बेबस, लाचार और बेदम नजर आ रही है। कोरोना ने दिल्ली का क्या हाल कर रखा है, ये आप खुद देख लीजिए। एक दिन में सबसे ज्यादा 17,282 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 104 लोगों की मौत। 30 नवंबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौत। अब तक की सबसे तेज संक्रमण दर 15.92%। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज है कि मुंबई कहीं दूर छूट गई है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में दिल्ली से तकरीबन 2 गुना नए केस आए हैं। मौतों का आंकड़ा तकरीबन 2 गुना ही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 17,282 नए केस आए, जबकि मुंबई में 9,925 केस आए। 24 घंटे में दिल्ली में 104 लोगों की मौत हो गई, जबकि मुंबई में 54 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से दिल्ली का दम घुट रहा है, सांसें अटकी हुई हैं, लेकिन दिल्ली और दिल्ली वालों की रफ्तार रुक नहीं रही है, ना तो सड़कों पर और न ही कोरोना के मामलों को लेकर के। बुधवार को 17,282 मामले दर्ज हुए हैं, जो कि उससे एक दिन पहले से 13,500 जो मामले आए थे, कहीं लगभग 4,000 ज्यादा हैं। सवाल है कि दिल्ली कोरोना की इस लहर से खुद को कैसे बचाएगी? क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है? लॉकडाउन से कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन से और रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कोरोना को स्लो किया जा सकता। अभी दिल्ली के अंदर जो स्थिति है, दिल्ली में अभी फिलहाल हेल्थ सिस्टम हमारा कंट्रोल में है, लेकिन अगर केसेस मान लीजिए कल को बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, और हमारे यहाँ बेड नहीं बचते, हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बचते, आईसीयू नहीं बचते, तो हो सकता है फिर हमें इसको स्लो करने के लिए थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन लगाना पड़े। कोरोना ने दिल्ली की इस बार जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। जिस तेजी से कोरोना के केस देश भर में दोगुने हो रहे हैं, दिल्ली भी उससे अछूती नहीं है। अगर कोरोना की यही चाल रही तो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं के चरमराने का भी खतरा है। दिल्ली को जल्द से जल्द हालात बदलने वाले कदमों की जरूरत है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के कोरोना केस में सबसे ज्यादा योगदान महाराष्ट्र का है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीती रात से धारा 144 लग गई है। लॉकडाउन ना लगाते हुए भी सख्त पाबंदियां शुरू हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इन पाबंदियों से कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकेगा? कहते हैं जैसे जैसे रात चढ़ती है, मुंबई शहर में जिंदगी भी जवां होती है, लेकिन कोरोना काल ने मुंबई की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। अब शाम ढलने का मतलब है लौट आओ अपने अपने घर। कल रात 8 बजे से पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू हो चुकी है। जरूरी काम के अलावा अनावश्यक बाहर निकलने की मनाही है। सरकार ने इसे नाम दिया है ब्रेक द चेन। इस वक्त हम मुंबई के सबसे फेमस गेटवे ऑफ इंडिया पर मौजूद है। टूरिस्टों से खचाखच भरा हुआ ये जो गेटवे ऑफ इंडिया रहता था, आज देखिए किस तरीके से पूरा वीरान पड़ा हुआ है। कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स आपको देखेंगे। ये देखिए पूरी जो पेट्रोलिंग है अब वो शुरू हो चुकी है। ये रास्ता देखिए, यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ होती थी, ये पूरा रास्ता अब पूरा सन्नाटे में तब्दील हो चुका है। कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो अब जगह जगह पर तैनात है। जो भी पब्लिक प्लेसेस है, ऐसे मुंबई में फेमस पब्लिक प्लेसेस है, वहां पर मुंबई पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र में जिस दिन ब्रेक द चेन लागू हुआ है, उस दिन वहां संक्रमण के नए मामले 58,952 दर्ज किए गए हैं, जबकि राज्य की राजधानी मुंबई में नए केस 9,925 हैं और मौत 54 है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मुंबई में 995 इमारतें सील की गई हैं। ऐसे में अपील की जा रही है लोग खुद भी अपना ख्याल रखें, लेकिन घबराना कतई नहीं है। कम से कम जिन्हें कहा जाए, ऐसे जो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका आप कृपा करके पालन करें। हमने अपने सारे फोर्स को ये कहा है
कि आप जहां तक संभव हो सके तब तक आप किसी भी प्रकार का फोर्स, किसी भी प्रकार की अनुचित तरीके से नागरिकों से बिहेव न करें। तस्वीरें देखिए, धारा 144 लगाते ही सड़कों पर पुलिस ने वाहनों की जांच शुरू कर दी। जो लोग सड़कों पर दिखे उनसे इसकी वजह पूछी गई। जो बेवजह घूमते नजर आए उन्हें ताकीद की गई कि ऐसा न करें। नागपुर के गोकुल पीठ मार्केट की तस्वीर देखिए, सड़कों पर पुलिस नजर आ रही है। रेहड़ी पटरी वालों को हटाया जा रहा है। एक तरफ कोरोना के बढ़ते केस और दूसरी तरफ सख्त पाबंदियां। इसका असर प्रवासी मजदूरों पर साफ दिखने लगा है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में प्रवासी मजदूर बुधवार को अपने अपने राज्यों की ओर निकलने की जद्दोजहद में दिख रहे हैं। रेलवे पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को यहाँ पर पालन हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, बार बार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। तमाम आरपीएफ, जीआरपी, राइट कंट्रोल पुलिस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिर भी लोगों के बीच में जो पैनिक है और जो बाहर जाने की जल्दबाजी है, वो इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र के नए प्रतिबंधों की शुरुआत तमाम उम्मीदों और आशंकाओं के बीच हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ 15 दिन काफी होंगे? 30 अप्रैल के बाद क्या महाराष्ट्र आगे ऐसे नियमों को बनाए रखने पर मजबूर तो नहीं होगा? मुंबई से सौरभ वक्तानिया, पंकज उपाध्याय और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।